महाशिवरात्रि का दिन जग्गी वासुदेव यानी सदगुरु के नाम से मशहूर है वो पूरे देश में और विदेशों में भी उनके जबरदस्त फॉलोअर हैं। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहां पर पहुंचती हैं कोयंबटूर में और उसके बाद में जो कार्यक्रम होता है वो पूरे देश और दुनिया में चर्चा का विषय बनता है। महाशिवरात्रि के सबसे बड़े आयोजनों में से एक आयोजन माना गया इस कार्यक्रम को। फाल्गुन मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को देश भर में महाशिवरात्रि का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। हर साल की तरह इस बार भी ईशा योग सेंटर और सदगुरु द्वारा महाशिवरात्रि का भव्य आयोजन किया गया। इस साल इस आयोजन में बतौर मुख्य अतिथि राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू ईशा फाउंडेशन पहुंची और राष्ट्रपति के स्वागत के लिए खुद सदगुरु आए। इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वहां मौजूद देवी काल भैरवी की पूजा अर्चना की, साथ ही त्रिशूल और पंचभूत क्रिया में शामिल भी हुई। इसके बाद राष्ट्रपति ने सदगुरु के साथ आरती में हिस्सा लिया। इस साल सदगुरु महा अन्नदानम नाम के से एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। हम आपको बता दें, इससे पहले यात्रा हो या नदियों को जोड़ने की बात हो, ऐसे बहुत सारे आयोजन वो करते रहे हैं। बहरहाल इस बार वो महा अन्नदानम की शुरुआत करने जा रहे हैं। आपको बता दें, ईशा फाउंडेशन के संस्थापक और आध्यात्मिक गुरु यानी सदगुरु कोयंबटूर स्थित ईशा योग केंद्र में महाशिवरात्रि के दिन शाम 6 बजे से लेकर अगले दिन सुबह 6 बजे तक कार्यक्रम लगातार करते रहते हैं। कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण क्या क्या रहते हैं वो आपको बता देते हैं। भैरवी महायात्रा, आदि योगी दिव्य दर्शन, सदगुरु के साथ मध्य यात्री ध्यान, जाने माने कलाकारों के सुरीले परफॉर्मेंसेस और संगीतमय सांस्कृतिक प्रदर्शन, ये सारी चीजें हैं जो इस कार्यक्रम के दौरान देखने को मिलती हैं। ईशा फाउंडेशन की ओर से आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में देश के कई जानी मानी हस्तियों समेत देश भर के प्रतिष्ठित कलाकार, लोक गायक भी शामिल होते हैं और अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। साथ ही सदगुरु द्वारा महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर भगवान शिव के विभिन्न स्वरूपों का वर्णन और मानवीय जीवन में शिव साधना के महत्व के बारे में लोगों को अवगत कराया जाता है। यहां पर लोगों को ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए किस तरीके से साधना और योग करना चाहिए इसकी जानकारी दी जाती है। इस कार्यक्रम में पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोयंबटूर में भगवान शिव की 112 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया था। देखिए, पिछली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस बार महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो आप समझ सकते हैं कि यह कार्यक्रम ऐसा होता है जो महाशिवरात्रि या भगवान शिव के संबंध में आयोजित किसी भी कार्यक्रम में बहुत बड़ा आयोजन माना जाता है। मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहूंगा महाशिवरात्रि के बारे में। महाशिवरात्रि यानी भगवान शिव और मां पार्वती का दिन। अब इस दिन महाकालेश्वर हो या 12 ज्योतिर्लिंगों में किसी भी ज्योतिर्लिंग की बात कर ली जाए, सोमनाथ हैं, महाकालेश्वर हैं, केदारनाथ हैं और इसी तरह से 12 के 12 ज्योतिर्लिंग हैं। लेकिन इस सब के साथ में कई ऐसी जगहें हैं जो ज्योतिर्लिंगों में समाहित नहीं की जाती हैं, इसके बावजूद उनका अपना विशेष महत्व होता है। कई अति प्राचीन हैं तो कई ऐसे नए धाम हैं जो धीरे धीरे तैयार हुए हैं और इन पर भी अलग अलग आयोजन किए जाते हैं। आदि योगी शिव के रूप को भी इसी तरह से बनाया गया। यह मूर्ति बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि एक तरह से आइकन बन गई है। इसके छोटे छोटे स्वरूप या मॉडल्स जो हैं वह बाजारों में बिकते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इसका अनावरण हुआ था तब यहां पर मौजूद थे। जग्गी वासुदेव की संस्था ईशा फाउंडेशन ने इसको बनवाया है। आपको बता दें कि इस प्रतिमा की भव्यता की आज भी दुनिया भर में चर्चा होती है। यही कारण है कि इस प्रतिमा का दर्शन करने के लिए देश और दुनिया भर से लाखों की संख्या में लोग यहां पर पहुंचते हैं। एक शानदार कार्यक्रम का आयोजन हर बार यहां पर होता है। कैलाश खेर है, उन्होंने एक थीम सॉन्ग गाया था और उसके बाद में हमने देखा है कि एक के बाद एक कई बड़े कलाकार हैं जो जग्गी वासुदेव या सदगुरु के कार्यक्रम के दौरान देखने को मिले हैं और इसी तरह से राजनीतिक लिहाज से कई बड़े चेहरे जो हैं वो इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए ईशा फाउंडेशन पहुंचते हैं। ईशा फाउंडेशन जो है वो भगवान शिव को लेकर, आदि योगी को लेकर काफी कार्यक्रम करती रहती है। महाशिवरात्रि एक ऐसा दिन है जो भगवान शिव के उपासकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और आज कई आयोजन देखने को मिले। पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ महाशिवरात्रि का पर्व मनाया गया। निश्चित तौर पर ईशा फाउंडेशन और ये जो क्षेत्र है ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि भगवान शिव के किसी भी आयोजन को ये ज्यादा हर्षोल्लास और ज्यादा बड़े पैमाने पर मनाते हैं। इसीलिए देश की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू को महाशिवरात्रि के पर्व पर यहां पर मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया। बहुत विशेष वेशभूषा में राष्ट्रपति दिखाई दी यहां पर।
आध्यात्मिक भाव से परिपूर्ण दिखाई दी। जग्गी वासुदेव जो कि ईशा फाउंडेशन के संस्थापक हैं, प्रमुख चेहरा हैं, वो लगातार राष्ट्रपति के साथ बने रहे और उनके बाद में उन्होंने अलग अलग जगहों पर पूजा अर्चना की। इसके बाद में कार्यक्रमों की एक लंबी कतार है, इसमें चाहे कई संगीतज्ञों के कार्यक्रम हो और इसमें संगीत के विभिन्न आयोजनों में हम देखते हैं कि थीम सॉन्ग बन जाते हैं, बहुत लोकप्रिय गीत इसमें देखने को मिलते हैं और विशेष किस्म की पूजा अर्चना होती है। यहाँ पर जग्गी वासुदेव एक अलग रंग में दिखाई देते हैं। सदगुरु के नाम से मशहूर हैं जग्गी वासुदेव। जग्गी वासुदेव की बात करें तो यूट्यूब पर उनकी ज़बरदस्त फॉलोइंग है, सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त फॉलोइंग है। वो प्रवचन करते हैं, युवाओं के बीच संवाद करते हैं, कई सवालों के जवाब देते हैं। विभिन्न सवालों के जवाब में उन्होंने भगवान शिव से जुड़े कई सवालों के जवाब दिए जो खास से लोकप्रिय हुए। वो भगवान शिव के अनन्य भक्त माने जाते हैं और इसीलिए उन्होंने आदि योगी के नाम से भगवान शिव की एक विशाल प्रतिमा का अनावरण अपने आश्रम में करवाया और प्रधानमंत्री मोदी स्वयं यहां पर उपस्थित थे। पिछली बार यह अनावरण हुआ था, इस बार जो कार्यक्रम हुआ महाशिवरात्रि पर, उस पर महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहां पर अतिथि बनकर आई और इस कार्यक्रम को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला। एक बहुत दिलचस्प पहलू मैं आपको बताना चाहूंगा कि सोशल मीडिया पर जबरदस्त फॉलोइंग है, यूट्यूब पर जबरदस्त फॉलोइंग है। मैं खुद भी जब डिजिटल मीडिया को मैं समझता हूं तो देखा जबरदस्त तरीके से करीब 1.5 लाख के आसपास लोग लाइव वॉचिंग में जुड़े हुए थे ईशा फाउंडेशन के ऑफिशियल पेज से और अचानक से देखा गया तो ये पेज क्रैश हो गया। बहुत आश्चर्य का विषय था। एक ऐसा घटनाक्रम हुआ जिसकी चर्चा हर ओर हो रही है। अभी इसमें कुछ कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट है या फिर कभी यूट्यूब ने भी इतना बड़ा लाइव का हिसाब किताब नहीं देखा था जिसकी वजह से ऐसा कोई प्रयोग किया गया। ये बहुत सारे सवाल हैं जो अभी खड़े हैं, लेकिन इस सब के बीच में एक दिलचस्प पहलू रहा जो सामने आया है कि ईशा फाउंडेशन के ऑफिशियल पेज पर उनका वीडियो नहीं गया। हालांकि कुछ अन्य पेज थे जिनके जरिए ये तस्वीरें जो आपके पास जा रही हैं, हम भी सौजन्य से ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, वो आप तक पहुंच पाई, जहां पर महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ईशा फाउंडेशन के कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रही। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।